आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आरपीओ, सीपीओ और डीपीओ वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान ने मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी इक़दामात पर एक ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब के मुताबिक सूबे भर में अशरा मुहर्रम उल हराम में 38,000 से जायद मजालिस मुनक्किद होंगी। 9,200 से जायद जुलूस बरामद होंगे। अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान 2,32,000 से जायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मजालिस सिक्योरिटी पर 53,000, जुलूसों की सिक्योरिटी पर 38,000 से जायद कम्युनिटी रजाकार मुआवनत फराहम करेंगे। आईजी की एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आई हैं। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा आईजी पंजाब पुलिस उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास आरपीओ, सीपीओ और डीपीओ वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। हुकूमत पंजाब ने सूबाई वस्ता की मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्यूटीज लगा दी। सूबाई वस्ता की ड्यूटीज डिवीजनल सतह पर लगाई गई हैं। वज़रा मुहर्रम के दौरान डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहेंगे और इंतजामात का जायजा लेंगे। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात को तेज कर दिया है। सूबाई वज़रा पंजाब भर में इंतजामात का जायजा लेंगे। राना सिकंदर हयात और अज़मा बुखारी को फैसलाबाद की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। और नाज़रीन, आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामी और सिक्योरिटी प्लान को मुकम्मल कर लिया गया है। सफाई सुथराई और तामीर व मुरम्मत भी तेजी से जारी है। फैसलाबाद में मुहर्रम उल हराम में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वार्डन्स तैनात। सीटीओ फरहान असलम का 1,394 वार्डन्स की तैनाती का हुक्म। 77 आरसी, 34 मुस्तकिल बैरियर पॉइंट भी कायम होंगे। सीटीओ का कहना था कि अज़ादारों को ट्रैफिक के हवाले से परेशानी नहीं होगी। मुतबादिल रास्तों की तफसीलात यकुम मुहर्रम से कबल जारी की जाएंगी। ट्रैफिक में रुकावट पर शहरी 1915 पर कॉल करके इतला दें। सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर की ज़रा यूनिवर्सिटी में लाइसेंस दरान के साथ मीटिंग में एसपी इकबाल डिवीजन, एसपी मदीना डिवीजन, एसपी जनावाला और दीगर अफसरान शरीक। सीपीओ बिलाल उमर का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में तमाम मकातिब फिक्र का भाईचारे की फजा कायम करने में मुस्बत किरदार है। जुलूसों के औकात कार पर अमल पैरा किया जाना जरूरी और मुकम्मल निगरानी की जाएगी। मजालिस और जुलूसों के शुरा की 3 जगह पर फिजिकल चेकिंग भी होगी। मुहर्रम में इश्तियाल अंगेजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया चिनियोट का मुहर्रम उल हराम में अमन के क्याम का मिशन। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद का मुहर्रम जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मकामात का दौरा। इमाम बारगाह मुहाजिरीन, इमाम बारगाह ठट्टी शर्की समेत मुख्तलिफ रूट का पैदल चलकर जायजा लिया। डीसी ने कहा कि अशरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामी और हिफाजती इक़दामात में मामूली सा भी खला बाकी नहीं रहना चाहिए। जुलूसों के रूट्स पर सफाई के मिसाली इंतजामात की भी हिदायत। डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह नईम सिंधु का मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स का मुआयना। डीपीओ इबादत निसार भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने तामीराती काम का जायजा लिया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजामात का भी तफसीली जायजा लिया। फैसलाबाद में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और सदर कौमी शख्सियती कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर के हमरा। किसान गंदुम के बाद कपास की बुआई करके भी रुल गए। हुकूमत कपास की भी इमदादी कीमत मुकर्रर न की। किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। तफसीलात देखिए। किसान कहते हैं मसाइल है कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। किसानों ने मजीद कहा फसलों की इमदादी कीमत बहाल की जाए ताकि पैदावारी अखराजात पूरे करना मुमकिन हो सके। इससे कबल गंदम और कमाद की इमदादी कीमत का ऐलान न किया गया। अब कपास की कीमत मुकर्रर न करके मजीद मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। पैदावारी लागत में इजाफे और फसलों की इमदादी कीमत न मिलने से किसान शदीद मुआशी नुकसान का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। महकमा सेहत और महकमा तालीम फैसलाबाद के माली अमूर में मुबैना बेज़ाब्तियां रिपोर्ट। महकमा सेहत फैसलाबाद के माली अमूर में 93 करोड़ से ज्यादा की बेज़ाब्तियां। रीजनल डायरेक्टोरेट ऑडिट हुक्काम की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट अथॉरिटीज को इरसाल कर दी गई। महकमे सेहत में 12 करोड़ से जायद के अलाउंस रकूम में बेदाब्तगियाँ। मेडिसिन की खरीदारी अमूर में 3 करोड़ 44 लाख से जायद की बेदाब्तगियाँ रिपोर्ट हुई। फाइनेंस रूल के खिलाफ 5 करोड़ 89 लाख की बेदाब्तगियाँ रिपोर्ट हुई। वाजबात की अदम अदायगियों की मद में 37 करोड़ की बेदाब्तगियाँ रिपोर्ट हुई। हेल्थ कौंसिल फंड में 2 करोड़ 61 लाख की बेदाब्तगियाँ सामने आई। पार्किंग सर्विसेज की गैर कानूनी नीलामियों की मद में 1 करोड़ 98 लाख का नुकसान उठाना पड़ा।
महकमा तलीम फैसलाबाद के शोबा HR में 9 करोड़ के बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। महकमा तलीम फैसलाबाद के मुख्तलिफ ग्रांट्स रकूम में 20 करोड़ के बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह में स्कूल आउटसोर्स के दूसरे मरहले में 86 प्राइमरी स्कूल को आउटसोर्स कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल कवायद मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका अफराद के सपोर्ट आउटसोर्स किए गए। स्कूल्स की CEO एजुकेशन राहिला जमील ने मुतल्लिका अफराद के सपोर्ट किए। स्कूल आउटसोर्सिंग के बाद मियार तालीम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन अफसरान निगरानी जारी रखेंगे। स्कूल्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मुतल्लिका अफराद चेकलिस्ट के मुताबिक स्कूल्स में मौजूद वसाइल की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। खराब कारकर्दगी जाहिर करने वाले स्कूल मालिकान से स्कूल्स वापस ले लिए जाएंगे। सूबाई बजट में विफाक की तर्ज पर अलाउंस न मिलने पर आगे का एहतजाज करेगी गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल चिन्योट में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक। लाहौर रैली में भरपूर शिरकत का फैसला भी कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इजलास में जिला भर से मुलाजमीन ने शिरकत की। मुलाजमीन का कहना था हुकूमत मुतालबात फौरी तस्लीम करे। सूबाई हुकूमत ने 16 जून को जो बजट पेश किया उसको मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। पंजाब भर की सड़कों पर लाखों मुलाजम एहतजाज करेंगे। 16 जून को सूबाई बजट पेश किया गया जिसमें ना तो वफाक की तर्ज पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो कि 30% है और हुकूमत वक्त का हमारे साथ वादा है कि वो इस रिडक्शन अलाउंस को 100% तक करेंगे, ना तो वो हमें मिला है। चिन्योट के असातिज़ा और मुलाजमीन की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक होगी। पंजाब भी वफाक की तरह 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दे। असातिज़ा तंजीमों का कहना है कि पंजाब हुकूमत मुलाजमीन के जायज मुतालबात फौरी तस्लीम करे, वरना लाहौर रैली में धरना देने का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। नाज़रीन, फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू न पाया जा सका। शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद टोबा टेक सिंह रीजन को झंग में सम कर दिया गया। रेजाना रोड पर वाक़या वेयर हाउस भी बंद। मुलाजमीन को अप्रैल की आधी तनख्वाह भी न मिल सकी। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। अशिया खोरनोश की किल्लत के बायस शहरी मायूस। यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। कहते हैं चीनी मिलती है ना आटा, घी भी मार्केट से महंगे दामों खरीदना पड़ता है। आटा, घी, चीनी ये पहले मिलता था, लेकिन अब भी कुछ देर से, कुछ अरसा से ना आटा मिल रहा है, ना घी, ना चीनी, ना दालें, जिस वजह से हमने यूटिलिटी स्टोर पर आना छोड़ दिया। दूसरों को रिलीफ देने वालों को खुद अपनी रोजी रोटी के लाले पड़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद टोबा रीजन को झंग में जम कर दिया गया। रजाना रोड पर वाक़ई वेयर हाउस भी बंद। मुलाजमीन को अप्रैल की आधी तनख्वाह भी न मिल सकी। जिला में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 21 रह गई। अशियाए खोरनोश पर सब्सिडी तो दूर की बात, स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी तक दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ दालें और मसाला जात नायाब। आवाम ने रुख करना ही छोड़ दिया। यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिलों की शर्त हजारों तलबा पर भारी पड़ गई। फैसलाबाद डिवीजन के इंटरमीडिएट इम्तिहान देने वाले 35,000 तलबा यूनिवर्सिटी दाखिलों से महरूम रहेंगे। फर्स्ट ईयर में सप्ली वाले 35,000 तलबा किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दाखिलों के लिए नाअहल करार। ये तलबा इंटरमीडिएट के खत्मी नताइज में कामयाब भी हो जाएं तो इस साल रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तलबा फर्स्ट ईयर से एक से ज्यादा सप्ली होने के बायस किसी भी यूनिवर्सिटी के BS प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यूनिवर्सिटियों में सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने से पहले ही दाखिले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सेकेंड ईयर के मजमूई रिजल्ट से पहले दाखिलों से मुतअद्दिद तलबा का साल ज़ाया होने का खदशा है। इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद तलबा के पास प्राइवेट सेक्टर की भारी फीसों के अलावा सरकारी यूनिवर्सिटियों में दाखिले का कोई ऑप्शन नहीं होगा। शहर की स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन मुनक़ता करने का प्लान तैयार। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फेस्को के 3 करोड़ रुपए से ज़ायद के बिल अदा नहीं किए। तफसीलात जानते हैं अवैस अली की रिपोर्ट। फैसलाबाद शहर की स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन मुनक़ता करने का प्लान तैयार। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फेस्को के 3 करोड़ रुपए से ज़ायद के बिल अदा नहीं किए। फेस्को ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2 रोज का वक्त दे दिया। अदम अदायगियों पर स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन काटे जाएंगे। फेस्को हुकाम का कहना है कि डिफाल्टर सरकारी अदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए हैं। बिल अदा न करने वाले सरकारी अदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला जारी है। डिफाल्टर से कोई राहत नहीं होगी। जून में हर सूरत बिलों की अदायगी करना होगी। फेस्को की जानिब से डिफाल्टर सरकारी अदारों के कनेक्शन मुनक़ता करने का अंदिया दे दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बजट 2025-26 असम्बली तकरीर समेट दी। हुकूमत की जानिब से नोबली कमेटी के इजलास बुलाने से कबल बजट समेटने पर मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए।
صدر فیصل آباد چیمبر ریحان نسیم بھراڑا کہتے ہیں اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کمیٹی بنائی ہی کیوں؟ بلال ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ ترامیم کے لیے حکومتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل ہی بجٹ سمیٹ دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے پاکستان بھر کے چیمبرز کے صدور اور ایسوسی ایشن عہدیداروں کو شامل کیا گیا تھا۔ حکومت کا انوملی کمیٹی اجلاس بلائے بغیر بجٹ سمیٹنے پر کمیٹی ممبران ناخوش۔ فیصلہ ایوان صنعت و تجارت کے صدر ریحان نسیم بھراڑا کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ریحان نسیم بھراڑا کہتے ہیں کاروباری افراد کو منفی پیغام دیا گیا۔ سب نے اپنی سفارشات 22 جون تک جمع کروا دی تھی۔ حکومت کی جانب سے بجٹ سمیٹنے سے قبل اس کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا کہا گیا تھا۔ بجٹ کی کوتاہیاں دور کرنے کے لیے تجاویز جمع کی تھی۔ آج آپ کے سامنے جب ٹی وی آن کیا تو سامنے وزیر خزانہ صاحب بجٹ تقریر سمیٹ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر آپ نے ہمیں جس طرح جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں جتنی بھی آپ کی میٹنگز ہوئیں، چاہے وہ فیصل آباد چیمبر وزیر خزانہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہماری تجاویز کو انسرٹ کیا جائے گا، لیکن وہ نہیں کیے گا۔ بجٹ سمیٹنے کے بعد انوملی کمیٹی میٹنگ بلانے کو ممبران کی جانب سے فرضی کارروائی قرار دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ڈائریکٹر FIA ملک سکندر حیات کا دورہ فیصل آباد۔ ڈائریکٹر ایکسائز تنویر عباس گوندل کا فیڈبک کا دورہ۔ کاروباری شخصیات اور تنظیمی عہدیداران سے ملاقاتیں کی۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان اور فیصل آباد ڈائی کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈائریکٹر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ملک سکندر حیات نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ صدر چیمبر ریحان نسیم بھراڑا کی صدارت میں کاروباری افراد سے ملاقات کی۔ سینئر نائب صدر کیسر شمس گچھا، نائب صدر شاہد ممتاز باجوہ، چیئرمین ڈرائی پورٹ مزمل سلطان، ایگزیکٹو ممبر عمر فاروق کاہلو، ایگزیکٹو ممبر مرزا اشرف مغل، GM ڈرائی پورٹ محمد خرم، ایگزیکٹو ممبر ایپبما چیمبر محمد طیب، سابق ایگزیکٹو چیمبر ثناء اللہ نیازی اور دیگر شریک ہوئے۔ ریحان نسیم بھراڑا نے کاروباری افراد کے مسائل کی نشاندہی کی۔ ملک سکندر حیات نے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے FIA کا دفتر حاضر ہے۔ ایئرپورٹ اور دیگر مسائل جلد ختم ہوں گے۔ ڈائریکٹر ایکسائز تنویر عباس گوندل کا دورہ فیڈبک۔ چیئرمین فیڈبک رانا اظہر وقار، CEO جمیل احمد نے ملاقات کی۔ ایکسائز ٹیکس پر فیکٹری سیل کے معاملے پر میٹنگ کی گئی۔ فیکٹری مالکان کی موجودگی میں معاملات مل کر چلانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز خواجہ امجد کاشف ضیاء بھی موجود تھے۔ فیڈبک میں ایکسائز کی جانب سے بڑی تعداد میں نادہندگان کی فیکٹری سیل کی گئی تھیں۔ چیئرمین فیڈبک رانا اظہر نے ڈائریکٹر ایکسائز کو فیکٹری مالکان کے مسائل بتائے۔ ڈائریکٹر ایکسائز نے فیڈبک انتظامیہ سے مکمل تعاون اور مل کر چلنے پر اتفاق کیا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان اور فیصل آباد ڈائی کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ بزنس کمیونٹی اور ڈائی کیمیکل کمپنی نے شرکت کی۔ صدر خواجہ آصف سراج اور جنرل سیکرٹری محمود الہی کی خصوصی شرکت۔ آصف سراج نے کہا کہ ڈائی کیمیکل مرچنٹ امپورٹ پر کام کر رہا ہے اور ایکسپورٹ کو بہتر کیا جائے گا۔ ہر دور میں تاجر برادری کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محمود الہی بولے کہ مسائل پر بریفنگ دی گئی اور حل کرنے پر غور کیا گیا۔ فیصل آباد پولیس قتل کے ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ ملزم کی عدم گرفتاری پر IG پنجاب عثمان انور سپریم کورٹ نے طلب کر لیا۔ IG کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ عدالت کا ملزم کی عدم گرفتاری پر پولیس سے اظہار ناراضگی۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے IG کو طلب کیا۔ ملزم زاہد خان وکیل کے ہمراہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پیش ہوا۔ تھانہ روشن والا کے سب انسپیکٹر نے ملزم کا ریکارڈ پیش کیا۔ فیصل آباد پولیس کا تفتیشی عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم کی 6 ماہ قبل لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت خارج کی تھی۔ ملزم نے ضمانت خارج ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عبوری ضمانت منظور کرنے کا حکم جاری نہیں کیا تھا۔ ضمانت منظوری سے قبل پولیس نے ملزم کو گرفتار نہیں کیا۔ جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ملزم کی گزشتہ 6 ماہ سے عبوری ضمانت چل رہی ہے۔ چیف جسٹس کے ان سوالات پر فیصل آباد پولیس کا تفتیشی چیف جسٹس کو تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہا۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد انویسٹیگیشن پولیس رواں سال درج ہونے والے مقدمات میں سے 40% کے چلان جمع نہ کروا سکی۔ رواں سال میں جرائم کے 39,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے، جن میں سے 12,929 تاحال زیر تفتیش ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ جڑانوالہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے صحت کی دستک آپ کی دہلیز پر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب DDHO ہیلتھ دفتر میں منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گرایا، لیگی رہنما بلال بدر چوہدری، اصغر ڈوگر کی شرکت۔ DDHO ہیلتھ ڈاکٹر محمد شہزاد، CEO محسن مظہر، سعید انور بھولا سمیت دیگر کی شرکت۔ کلینک آن ویلز کے تحت
शहर की 5 यूनियन काउंसिल्स में गाड़ियां मौजूद होंगी। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर के तहत 8 सहूलियात फराहम होंगी। ईद उल अजहा पर डिजकोट में सफाई सुथराई के मिसाली इक़दाम। सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में FWMC और केयर सर्विसेज कंसोर्शियम के ज़रिए तमाम तकरीब लीगी रहनुमा मियां कासिम फारूक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि लीगी रहनुमा खालिद परवेज गुज्जर की भी तकरीब में शिरकत। सैनिटरी वर्कर्स में 10-10 हज़ार के चेक्स तकसीम किए गए। तफसीलात अरसलान दुरानी की इस रिपोर्ट में देखिए। डिजकोट के सफाई वर्कर्स की खिदमात का एतराफ निजी मार्की में सफाई अमले के एजाज में तकरीब मुनक़िद की गई। CO तहसील म्यूनसिपल कमेटी इसरार अहमद चट्ठा, तहसील मैनेजर केयर सर्विसेज कंसोर्शियम मियां उमैर अजमत शरीक हुए। मेहमान खुसूसी लीगी रहनुमा मियां कासिम फारूक ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई वर्कर्स को सराहने के लिए इनामी रकम देने का अच्छा इकदाम उठाया है। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। देखिए, मैंने पहले कहा है कि उन्हें अपना जो पे है वो तो मिलनी है, लेकिन ये रिवार्ड है, ये हौसला अफजाई है कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है। अवाम मुतमिन है, कौम मुतमिन है, पूरा पंजाब मुतमिन है। और ये बहुत कम देखने में आया है कि जो कोई काम सरकारी लेवल पे हो रहा हो और उसके बाद पब्लिक उसकी अप्रिसिएशन करे। तो ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ CM साहबा ने इनिशिएट किया है और सब वर्कर्स की बड़ी हौसला अफजाई। ये पहले से ज्यादा डबल मेहनत करेंगे। डिप्टी मैनेजर केयर सर्विसेज कंसोर्शियम अहमद हयात बसरा, डायरेक्टर कम्युनिकेशन केयर सर्विसेज कंसोर्शियम अवैस डोगर, सदर अंजुमन ताजरान डिजकोट राना वसीम भी शरीक हुए। लीगी रहनुमा राना जाहिद खान, एडवोकेट फरूख गुल, लीगी रहनुमा राना सगीर खान टीपू की भी शिरकत। मलक शमशाद पेट्रोलियम वाले लीगी रहनुमा यासिर शुएब गुज्जर, लीगी रहनुमा राना अदनान तेड़िया, लीगी रहनुमा राव सिकंदर, लीगी रहनुमा अला रखा जट शरीक हुए। तहसील मैनेजर केयर सर्विसेज कंसोर्शियम मियां उमैर अजमत ने कहा, सफाई वर्कर्स को सराहना बहुत जरूरी है। लीगी रहनुमा खालिद परवेज गुज्जर ने भी इजहार ख्याल किया। ये CM साहिबा का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उन्होंने ये जो इनको 10,000 रुपये बोनस दिया है, इनाम दिया है ईद के दिनों में बेहतरीन सफाई करने पर, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ये कम है। ये चीज़ें वर्कर्स के लिए हौसला अफजाई का किरदार अदा करती हैं। मरियम नवाज साहबा का एक विजन है और उन्होंने अपना मैसेज भी दिया है कि ये वो हीरोज़ हैं जिन्होंने काम किया और वाकई सफाई का ख्याल रखा है और सफाई मेयार जो है उसको कायम किया। तो इनका ये हक बनता था जो उन तक हक पहुँचाया गया। CM साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इस करके भी कोई भी तनख्वाहां तो अलावा इस तरह नहीं करता जिस तरह इन्हें का पंजाब दे साफ सुथरा किया है। सफाई वर्कर्स ने 10-10 हज़ार के चेक मिलने पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन रामिश रऊफ के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद।